हाँ प्यारे बच्चों, आज काकी का शेष भाग हम पढ़ेंगे। आप लोग ध्यान से किताब खोलें और देखें यहाँ तक कल हो गया था कि पतंग मंगा दो, अभी मंगा दो, यहाँ तक हो गया था। इसके आगे है पत्नी की मृत्यु के बाद, यानी श्यामू की माँ के मृत्यु के बाद विशेश्वर नाथ जी कह रहे हैं कि पत्नी की मृत्यु के बाद से विशेश्वर बहुत अनमने से रहते थे। अच्छा मंगा दूंगा कहकर वह उदास भाव से, दुखी भाव से और कहीं चले गए। श्यामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था, बड़ा उतावला था, बहुत सोच विचार कर रहा था। वह अपनी इच्छा को किसी तरह न रोक सका, यानी उसके मन में जो भाव आया था उसे रोकने में वह असमर्थ हो गया। एक जगह खूंटी पर विशेश्वर का कोट टंगा हुआ था, यानी श्यामू के पिता विशेश्वर खूंटी पर अपना कोट टांग करके चले गए थे। इधर उधर देखकर उसके पास स्टूल सरका कर रखा और ऊपर चढ़कर कोट के जेबें टटोली माने खोजा। फिर श्यामू क्या किया, वो वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा था, स्टूल सरका करके उसके ऊपर चढ़कर और अपने पिता के जेब को टटोला, उसमें खोजा कि रुपया पैसा है कि नहीं है। अचानक क्या हुआ, एक चवन्नी पाकर वह तुरंत वहाँ से भाग गया। ये अपने पिता के कोट से एक चवन्नी 25 ने पैसा पाया वो और वहाँ से चला। सुखिया दासी का लड़का भोला श्यामू का साथी था। सुखिया दासी जो उसे उसकी माँ के मरने पर उसे सांत्वना दे रही थी, ढांढस बधा रही थी, उन्हीं का लड़का है जिसका नाम है भोला। भोला और श्यामू में खूब अच्छी पटती थी, बड़ी गहरी मित्रता थी। श्यामू ने उसे चौनी देकर कहा, अपनी जीजी से कहकर गुपचुप एक पतंग और एक डोर मंगा दो, यानी अपनी जीजी से, बहन से एक पतंग और एक डोर मंगवा दो। देखो अकेले में लाना, कोई जान ना पाए, यानी इस तरह से चुपके से लाना, कोई देखने ना पाए, नहीं तो बात जो है फैल जाएगी। पतंग आई, एक अंधेरे घर में उसमें डोर बांधी जाने लगी। श्यामू ने धीरे से कहा, भोला किसी से ना कहो तो एक बात कहूँ, यानी श्यामू ने भोला से कहा कि ये जो पतंग और डोर मैंने मंगवाया है, अगर ये किसी से ना कहिए तो मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ। भोला ने सिर हिलाकर, यानी स्वीकारात्मक सिर धीरे से हिला करके कहा, नहीं किसी से ना कहूँगा, यानी आप बात बताइए, मैं किसी से कहूँगा नहीं। श्यामू ने रहस्य खोला, यानी छुपी हुई बात, रहस्य का मतलब होता है छुपी हुई बात, जो उसके मन में छुपा करके रखा था उसने बताया, मैं यह पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूंगा। यानी श्यामू ने भोला से कहा, यह पतंग डोर के सहारे मैं ऊपर राम के यहाँ भेज करके अपनी माँ को नीचे लाऊंगा। कहा क्या रहा है, इसको पकड़कर काकी नीचे उतरेगी, यानी इसी पतंग के सहारे नीचे आ जाएगी। मैं लिखना नहीं जानता, यानी एक और बात उसने बताया कि मैं कुछ लिखना पढ़ना नहीं जानता हूँ, नहीं तो इस पतंग के ऊपर क्या करता, नहीं तो इस पर उसका नाम लिख देता, यानी अपने काकी का नाम लिखता। भोला श्यामू से अधिक समझदार था, यानी ज़्यादा जानकार था। उसने कहा, बात तो बहुत अच्छी सोची, परंतु एक कठिनाई है, यह डोर पतली है, यानी काकी पकड़ करके आए, ये टूटने का डर है, बहुत पतला है, हल्का है, इसलिए इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती, इसके टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाए, यानी भोला ने सुझाव दिया कि अगर पतंग में मोटी रस्सी हो तो सारी बात बन सकती है। श्यामू गंभीर हो गया, यानी सोच विचार में पड़ गया कि ये तो डोर भी मंगाए, पैसा भी खर्च किए, लेकिन इससे काकी नहीं उतर पाएगी क्योंकि टूटने का डर है। तो वो सोचा कि अब रस्सी कहाँ से आएगी, मतलब यह बात लाख रुपए की सुझाई गई, यानी 100 में एक बात जैसे कहते हैं, कहावत है, उसी प्रकार से लाख टके की बात आपने कही। परंतु कठिनाई यह थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए,
यानी सारी बात अच्छी होते हुए भी इसमें एक सबसे बड़ी समस्या थी कि इतनी मोटी रस्सी कहाँ से और कैसे मंगाया जाए। पास में दाम है नहीं और घर के जो आदमी उसकी काकी को बिना दया के, बिना मोह माया ममता के जला आए हैं, वह उसे इस काम के लिए कुछ देंगे नहीं। यानी जो लोग गए थे शमशान घाट पर उसकी काकी को दाह संस्कार करने के लिए, वह उसे एक पैसे का भी मदद नहीं करेंगे। उस दिन श्यामू को चिंता के मारे बड़ी रात तक नींद नहीं आई। यानी वो रात भर उसी सोच विचार में जगता रहा। पहले दिन की ही तरह तरकीब से दूसरे दिन फिर उसने पिता के कोट से 1 रुपया निकाला। यानी जैसे पहले कोट टंगा हुआ था और एक स्टूल सरका करके उस पर चढ़कर अपने पिता के जेब से टटोला तो 4 आने पैसा 54 उसे प्राप्त हुआ। आज फिर वही तरकीब उसके दिमाग में आया, वही तरीका आया, फिर सरका करके अपने पिता के कोट को टटोला, उसमें से उसे 1 रुपया प्राप्त होता है। 1 रुपया निकाला, ले जाकर भोला को दिया और बोला, देख भोला, किसी को मालूम ना होने पाए। यानी कोई किसी को सन्मुसन पता नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार से जानकारी नहीं होनी चाहिए। अच्छी अच्छी 2 रस्सियाँ मंगा दे। एक रस्सी मोटी छोटी पड़ेगी, यानी उसने कहा कि अगर 1 लाओगे तो वो छोटी पड़ जाएगी तो काम नहीं बनेगा। जवाहिर भैया से मैं एक कागज पर काकी लिखवा लूँगा। यानी जवाहिर गांव का रहने वाला बच्चा था, साथ में खेलता कूदता था, वो पढ़ा लिखा था। वो सोच रहा था इसी पतंग के ऊपर अपनी काकी को लिखवा लूँगा। नाम लिखा रहेगा तो पतंग ठीक उन्हीं के पास पहुंच जाएगी। यानी अगर नाम लिखा रहेगा तो किसी दूसरे के पास ना जा करके केवल काकी को ही प्राप्त होगा। 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन से श्यामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे हुए पतंग में रस्सी बांध रहे थे। यानी भोला और श्यामू एक अंधेर कमरा में बैठ करके उसमें रस्सी बांध रहे। अकस्मात अचानक एकाएक उग्र रूप यानी नाराज होकर रूप धारण किए हुए विशेश्वर शुभ कार्य में विघ्न की तरह वहां जा घुसे। यानी जैसे कोई शुभ कार्य हो रहा है, कोई उसमें अवरोधक बन जाए तो काम बिगड़ जाता है। उसी प्रकार से श्यामू और भोला रस्सी बांध रहे थे। तब तक नाराज होकर के, क्रोधित होकर के वह कमरे में घुसे। भोला और श्यामू को धमका कर, यानी एक बार उन्हें धमकाया, डरवाया तो कर बोले, तुमने हमारे कोट से रुपया निकाले। यानी धमका करके, डरवा करके पूछा कि क्या हमारे कोट से आपने पैसा निकाला है, तुम लोग निकाले हो। भोला एक ही डांट में मुखबिर हो गया। यानी वह सारा भेद देने लगा। क्या बोला? श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था। यानी श्यामू ने ही रुपया निकाला है और उससे एक पतंग और रस्सी मंगवाया। विश्वेश्वर ने श्यामू को 2 तमाचे जड़कर कहा, चोरी सीख कर जेल जाएगा। यानी सोचा कि ये तो चोरी की आदत पड़ रही है, चोर निकल जाएगा, आज नहीं तो कल पुलिस के हवाले जाएगी, सारी समस्या आएगा। तो उसे वो डांटा और मारा। अच्छा, तुझे आज अच्छी तरह बताता हूँ, यानी सबक सिखा दूंगा, तुम्हें समझा दूंगा। कहकर कई तमाचे जड़े और कान मलने के बाद पतंग फाड़ डाली। अब रस्सियों की ओर देखकर पूछा, ये किसने मंगाई? पतंग तो फाड़ डाले विशेश्वर नाथ जी, लेकिन जब रस्सी को देखा तो कहा, इसे किसने मंगाया है? भोला ने कहा, इन्होंने मंगाई थी, यानी श्यामू ने मंगाया है। कहते थे इससे पतंग तान कर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। विशेश्वर हतबुद्ध, यानी कुछ न कह पाना, हक्का बक्का रह जाना, होकर खड़े रह गए। उन्होंने फटी हुई पतंग उठाकर देखी, उस पर चिपके हुए कागज पर लिखा था काकी। तो बेटा, आप लोगों का ये पाठ पूरा हो गया है, इसे आप एक बार और दोहराएंगे। कल इसमें जो पीछे अभ्यास प्रश्न दिया गया है उसकी चर्चा करेंगे और उसका उत्तर आपको बताएंगे। धन्यवाद।